गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन अवैस अंबर बोल रहा हूँ। यह रिकॉर्डिंग उन सभी छात्र और अभिभावकों के लिए बहुत ख़ास है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिन छात्रों ने रोजमाइन ट्रस्ट का स्कॉलरशिप फॉर्म भरा और उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। उन्हें एक काउंसलिंग लेटर भेजा गया है, जिस काउंसलिंग लेटर में उनकी काउंसलिंग किस जगह पर है उस एड्रेस को बताया गया है। काउंसलिंग किस समय है, कितने बजे है, किस टाइम से काउंसलिंग शुरू होगी, उस समय को भी काउंसलिंग लेटर में दर्शाया गया है। काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आपको काउंसलिंग लेटर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखकर बताया गया है कि आप काउंसलिंग में किन किन डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी कराकर लेकर आए, पेरेंट्स के साथ आएं और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में आप शामिल होने के लिए समय पर पहुंचें। काउंसलिंग की प्रक्रिया में समय पर पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि काउंसलिंग जिस स्थान पे हो रही है सिर्फ वहीं के छात्र काउंसलिंग के क्लासरूम में शामिल नहीं हो रहे हैं। कई छात्र दूसरे राज्यों से, दूसरे प्रदेश से और कई छात्र दूसरे देश से भी दूर से चलकर काउंसलिंग के स्थल पर, काउंसलिंग के स्थान पर पहुंचते हैं। आपकी देरी से उनकी काउंसलिंग होल्ड की जाती है, रोककर आपका इंतज़ार किया जाता है, जिससे काउंसलिंग ख़त्म होने में काफ़ी समय लग सकता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है सभी छात्र अभिभावकों को कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरा करने में मिनिमम 2.5 घंटे और मैक्सिमम 3 घंटे का समय लग सकता है। इतना समय इसलिए लगता है क्योंकि एक दिन में मिनिमम 50 छात्र और छात्राओं की काउंसलिंग पूरी की जाती है। एक दिन में ही उन छात्रों की काउंसलिंग की ऑनलाइन प्रक्रिया और ऑफलाइन की प्रक्रिया पूरा करने के बाद उन्हें कॉलेज की अलॉटमेंट कर दी जाती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक काउंसलिंग के क्लासरूम में कई तरह के ब्रांचेस के बच्चे मौजूद रहते हैं और हर बच्चे की अपनी ख्वाहिश के हिसाब से उन्हें लॉगिन कर ऑनलाइन से और ऑफलाइन द्वारा पूरी जानकारी दी जाती है। उनके अभिभावक द्वारा और बच्चे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए जाते हैं। जैसा कि आप सभी छात्र अभिभावकों को ये बात पता है कि रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा छात्रों का नामांकन केंद्र सरकार द्वारा एफिलिएटेड कॉलेजेस और राज्य सरकार द्वारा एफिलिएटेड कॉलेजेस में ही कराया जाता है। ट्रस्ट का उद्देश्य डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ द्वारा शिक्षा को व्यापार में बदलने के खिलाफ एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। हम किसी भी छात्र और छात्रा का एडमिशन किसी भी डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं करते। काउंसलिंग की प्रक्रिया में छात्रों द्वारा भरा हुआ फॉर्म राज्य सरकार के सिलेक्शन के साथ होता है, इसलिए हर छात्र को उसके सेलेक्टेड राज्य सरकार की काउंसलिंग में शामिल किया जाता है। उसे उस राज्य के नामांकन में शामिल करने में समय लगता है। मेरी ये अपील सभी छात्र अभिभावकों से है कि आप जब भी काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हों उसी दिन रिटर्न टिकट नहीं कराएं। आप अपने जब रिटर्निंग टिकट को करा लेते हैं तो आप जल्दबाजी में होते हैं, क्योंकि आपको ये चिंता नहीं होती कि करियर छूट जाएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा। करियर को लेकर चिंता कम होती है और ट्रेन छूटने की चिंता, बस छूटने की चिंता आपको ज़्यादा होती है। इसलिए मेरी ये निवेदन है, मेरा ये आपसे अपील है कि आप जिस भी दिन काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं उस दिन का पूरा समय लेकर आएं, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा करने में मिनिमम 3 घंटे का समय लग सकता है।
यह जानकारी भी आपको हमारे एसोसिएट कोऑर्डिनेटर्स और वेबसाइट और यूट्यूब पे चल रहे वीडियोस के माध्यम से दी जा चुकी है कि आप जिस भी कोर्स को करना चाहते हैं, जितने साल का वह कोर्स होगा, उतने साल के पढ़ाई के लिए आपको जो लेटर एडमिशन के समय दिया जाएगा, उसमें ये लिख कर दिया जाएगा कि आपको कोर्स के कंप्लीट होने तक किसी प्रकार की कोई ट्यूशन फीस, कोई कॉलेज फीस नहीं लगेगी। इसे हम लोग अपनी भाषा में एनओसी बोलते हैं, जिसे हम एग्रीमेंट के तौर पे बच्चे को बनाकर इसलिए दे देते हैं ताकि किसी तरह का संदेह बच्चे या अभिभावक को ना रहे। परंतु रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे अप टू 100% स्कॉलरशिप मिशन संकल्प में सभी छात्रों को ये बात की जानकारी पहले से ही दी जा चुकी है कि खाने, रहने और एग्ज़ाम फीस की रकम बच्चों को खुद ही अदा करनी है और इसका भार छात्र और अभिभावक को खुद ही उठाना है। इसीलिए सभी छात्र छात्राओं को काउंसलिंग की 2.5 घंटा की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अलॉटमेंट की प्रक्रिया के समय कॉलेज मैनेजमेंट को मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 महीने के हॉस्टल की रकम देना अनिवार्य होगा। यह रकम आप 3 प्रकार से दे सकते हैं: कैश के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से और डीडी के माध्यम से। इन तीनों रास्तों में एक बात बहुत ज़रूरी है बतानी कि 2023 के सेशन में जिन छात्र अभिभावकों ने गूगल पे के माध्यम से और फ़ोन पे के माध्यम से इस रकम को अदा करना चाहा, उन्हें पूरे दिन कॉलेज के द्वारा रिसिप्ट जनरेट करने में टाइम लगा। ये बात समझनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप फ़ोन पे के माध्यम से और गूगल पे के माध्यम से कॉलेज अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो पहले कॉलेज मैनेजमेंट अकाउंट में ये पैसा चेक करता है और उसके बाद उसकी रसीद जनरेट करता है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे ये है कि उस प्रक्रिया में जाने के बजाय आप यह प्रक्रिया कैश या डीडी के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इसलिए 2023 के 7 और 8 काउंसलिंग को करने में यह अनुभव हमारी टीम को प्राप्त हुआ कि कैश और डीडी के माध्यम से नामांकन की अलॉटमेंट की प्रक्रिया, एडमिशन को प्राप्त करने की प्रक्रिया जल्द पूरी होती है और छात्र और अभिभावक आसानी से अपने घर को जल्दी लौट सकते हैं। और इस पूरी जानकारी के अंत में हम आपसे फिर से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप काउंसलिंग से लेकर एडमिशन और नामांकन की प्रक्रिया के लिए जिस भी दिन काउंसलिंग में आ रहे हैं, उस दिन का पूरा समय अभिभावक के साथ लेकर आएं ताकि हम लोग कोई जल्दबाजी में ना रहें और ये प्रक्रिया सरल रूप से पूरी की जा सके। धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो। शुक्रिया।